भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे यहाँ से उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं कि बीजेपी ने बीजेपी को ही हराया है और भीतरी घात कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ है। और धर्मशाला मंडल की बात करें, भाजपा मंडल की, तो उनका समर्थन जिस प्रकार से उनको मिलना चाहिए था उस प्रकार का समर्थन उनको नहीं मिल पाया है, उनका कहना है। कितनी सच्चाई जो है इसमें कहीं आरोप हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली तरीके से लगे हैं कि जितना समर्थन जो था विशाल नहरिया का मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिल पाया है। तो क्या लगा कि प्रचार प्रसार करते आप नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ अपने संगठन के लिए काम करता है और अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर हम लोग करने लगेंगे तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है जो कि डेडिकेटेड है पार्टी के काम के लिए वो आहत होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। उनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, तभी उनके द्वारा आरोप या इतनी बड़ी बात जो है अपनी पार्टी के लिए कही जा रही है? आपके समर्थकों का ये कहना है और धर्मशाला की जनता का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि धर्मशाला की सीट हारने के बजाय जो टिकटों का आवंटन हुआ था और विशाल नहरी की जो टिकट काट के राकेश चौधरी को दी गई थी वो रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का राज आते ही भ्रष्टाचारियों के हाथ खुलना शुरू हो चुके हैं। अभी आने वाले समय में धीरे धीरे देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरह से बदले की भावना से कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जन के हित में नहीं है। अगर आप भी नया 2 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर जल्दी संपर्क करें या फिर सीधे आएं हमारे शोरूम कांगड़ा धर्मशाला रोड कृष्णा इंटरनेशनल होटल के नजदीक वीरता में और ले जाएं अपनी नई वेस्पा अप्रिलिया आकर्षक मूल्य में। धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नहरिया जी, कुछ बातचीत इनसे करते हैं। किस तरह से इन चुनावों को देखा है, क्या कुछ अनुभव इस बार रहा है? और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अहम कारण जो है हार का इस बार क्या रहा है? सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद अभिषेक जी। विशाल जी, चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो रिवाज बदलने का सपना था इस बार पूरा नहीं हो पाया है। क्या लगता है, क्या अहम कारण जो है इस रिवाज ना बदलने के रहे हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धर्मशाला के लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 24,000 से ज़्यादा मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किए और मैं सदैव धर्मशाला की जनता का भी आभारी रहूंगा क्योंकि मुझे भी धर्मशाला के लोगों ने धर्मशाला की सेवा करने का अवसर दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ मतों से धर्मशाला में पीछे रह गई है जी। बहुत सारे अनुभव इन चुनावों के माध्यम से हम लोगों को मिले हैं और आने वाले समय में सारी कमियों को ठीक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी के लिए और धर्मशाला के लोगों के लिए निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी काम करते रहेंगे। विशाल जी, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काफी एक अहम विधानसभा क्षेत्र और हॉट सीट मानी जाती है और वैसे में दूसरी राजधानी भी हिमाचल प्रदेश की है। और ऐसे में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे यहाँ से उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं कि बीजेपी ने बीजेपी को ही हराया है और भीतरी घात कहीं ना कहीं उनके साथ हुआ है। और धर्मशाला मंडल की बात करें, भाजपा मंडल की, तो उनका समर्थन जिस प्रकार से उनको मिलना चाहिए था उस प्रकार का समर्थन उनको नहीं मिल पाया है, उनका कहना है। कितनी सच्चाई जो है इसमें है? देखिए, धर्मशाला भारतीय जनता पार्टी मंडल का जो कार्यकर्ता है वो एकजुटता के साथ इन चुनावों में काम करता दिखा। बूथ स्तर पे उन लोगों ने काम किया, पार्टी के लिए वोट मांगे और मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चुनाव में जब कोई हार होती है तो उसके अनेकों कारण रहते हैं। पार्टी उन कारणों के ऊपर मंथन करती है, चिंतन करती है और पार्टी ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस सारी विषय को लेकर जो है वो चर्चा भी की कार्यकर्ताओं के साथ। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई हैं और उन सारी चीज़ों के ऊपर आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे और पार्टी ने भी जो उचित कार्रवाई उसके ऊपर जो करनी है निश्चित तौर पे उस पर करेगी जहाँ पर जो चीज़ें ध्यान में आई हैं। पर मुझे लगता है कि अभी हमारे नेताओं को जो इस तरह की टिप्पणी होती है उनसे बचना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ अपने संगठन के लिए काम करता है जी। और अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगर हम लोग करने लगेंगे तो मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है जो कि डेडिकेटेड है पार्टी के काम के लिए वो आहत होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। इतना बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इतनी बड़ी पार्टी है और ऐसे में एक प्रत्याशी का जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, उनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, तभी उनके द्वारा आरोप या इतनी बड़ी बात जो है अपनी पार्टी के लिए कही जा रही है? मैंने आपको कहा कि पार्टी ने मंथन किया है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे
हम लोगों की बैठकें हुई हैं, वहाँ पर समीक्षा बैठकें हुई हैं और समीक्षा में ये सारे विषय ध्यान पर आए हैं। पार्टी ने जो कार्रवाई करनी है, जहाँ पर ये सारे विषय ध्यान में आए होंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। जी, इनडायरेक्टली बात की जाए, इनडायरेक्टली आप पे भी कहीं ना कहीं आरोप हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली तरीके से लगे हैं कि जितना समर्थन जो था विशाल नहरिया का मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिल पाया है। तो क्या लगा कि प्रचार प्रसार करते आप नजर आए थे, भारतीय जनता पार्टी को प्रचार जो आपने पूरे धर्मशाला में किया था, अपनी विधानसभा क्षेत्र में किया था, हर जन हम कह सकते हैं जन के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके जो था भारतीय जनता पार्टी को प्रसार किया, तो ऐसे में ये बात कहना कहाँ तक उचित है? मुझे और मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने चुनावों में काम किया है, उन्हें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जी, इसके अलावा सर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो अभी तक मंत्रिमंडल का गठन जो है कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ है। क्या अहम कारण मानते हो? ऐसे में 500 से अधिक कार्यालय जो है बंद कर दिए गए हैं, शिक्षण संस्थान जो है बंद कर दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अभी थोड़ा और समय लेने दीजिए उन्हें। देखिए कब तक वो गठन करते हैं, ये उनके विशेषाधिकार हैं। कांग्रेस के जो अभी सरकार बनी है, उनके नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, उनके विशेषाधिकार में आता है। जब वे तय करेंगे, जिस तरीके से तय करेंगे उस तरीके से प्रदेश चलाएं। उनका मंत्रिमंडल विस्तार भी उनके हाथों में है। जी, तो सर जिस प्रकार से जो संस्थान बंद किए गए हैं, शिक्षा संस्थानों की बात करें, जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो 9 महीने के जो उनके डिसीजन थे, जितने भी निर्णय उन्होंने लिए थे, उन सभी निर्णयों को रोक दिया गया है, प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं जो विभाग थे उनको भी बंद कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, हम सभी भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास की हमेशा विरोधी रही है। विकासात्मक कार्यों पर आज जिस तरह से गतिरोध लग रहा है, जिस तरह से बदले की भावना से कार्यालय बंद किए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जन के हित में नहीं है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को जो है वो संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। और जितने भी डेवलपमेंटल के ये कार्यालय जितने खुले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो बिजली विभाग के हों, चाहे वो जल शक्ति विभाग के हों या अन्य स्वास्थ्य विभाग के हों, इन्हें तुरंत से तुरंत जो है वो बहाल करना चाहिए। और जो जन के हित के लिए वहाँ पर खोले गए कार्यालय, आज लोगों को सीधा सीधा लाभ उन कार्यालयों के माध्यम से मिल रहा है, उन्हें बहाल करने की आवश्यकता है। जी, तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो कुछ संस्थान ऐसे थे, उनका कहना था कि जयराम ठाकुर ने जल्दबाजी में उन संस्थानों को खोल दिया था और वहाँ पे नियुक्तियां नहीं की गई थी। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे कि वहाँ पे केवल बिल्डिंग बनाई गई थी, अभी कर्मचारी वहाँ पे नहीं लगाए गए थे। तो क्या लगता है किस तरह के इसको सही मानते हैं कि कुछ संस्थान ऐसे थे, उनका कहना है कि अगर हाल ही में अब सुखविंदर सुक्खू की अगर जो बयान उन्होंने दिया उसकी बात की जाए तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की आड़ में लगातार हम कह सकते हैं कि संस्थानों को खोला गया, और जिस प्रकार से उन संस्थानों को खोला गया था कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनको खोला गया था, इसलिए उनको रोक दी लगाई है। देखिए, अगर पिछले 5 साल का कार्यकाल आप देखें, जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी थे, बहुत लगन के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किया और कई जन लाभकारी योजनाएं वे धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं। जी, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हर एक प्रदेश के हर एक कोने का जो है वो विजिट किया, वहाँ पर जाके लोगों की समस्याओं को सुना, वहाँ पर देखा, और जो उन लोगों को वहाँ पर ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों को वहाँ पर मुहैया करवाया। कार्यालय वहाँ की ज़रूरत थी और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जो वहाँ पर व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत उन कार्यालयों को खोला गया है। जी, तो पूरी ये सिस्टमेटिक तरीके से उसकी वहाँ पर जो है विधिवत घोषणा हुई थी, उसके बाद उन कार्यालय को प्रॉपर चलाया जा रहा था। अगर धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नहरिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके समर्थकों का ये कहना है और धर्मशाला की जनता का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि धर्मशाला की सीट हारने के बजाय जो टिकटों का आवंटन हुआ था और विशाल नहरिया की जो टिकट काट के राकेश चौधरी को दी गई थी वो रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब मुझे जो आदेश दिया है उस आदेश का मैंने पालन किया, और इस बार पार्टी ने निर्णय लिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा। और पार्टी ने जो भी जिस भी समय मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी निभाया है। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो मुझे आदेश करेगा उस आदेश पर मैं काम करूंगा। सर, बात कीजिए कांग्रेस पार्टी की, अभी हम नहीं कह सकते कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी भारतीय कांग्रेस पार्टी को बने हुए, मगर जो आपके द्वारा विकासात्मक कार्य जो पहले किए गए थे, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए या अन्य जितने भी कार्य जो है धर्मशाला की जनता के लिए किए गए हैं, उन पे कार्य नहीं होता आने वाले समय में, तो आपके द्वारा क्या कुछ निर्णय जो है रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या कुछ किया जाएगा उसको लेकर? देखिए, हमारे समय में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों को तेज़ी से धर्मशाला के बीच में चलाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि वह कार्य जो है नियमित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर कोई ऐसी
बदले की भावना से कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई कदम उठाया जाता है कि अगर उन कार्यों में गतिरोध लगती है तो निश्चित तौर पे धर्मशाला के लोग और मैं उनके साथ मिलकर जो इन सारे विषयों की बातचीत करता रहूँगा, बात उठाता रहूँगा। समस्त हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो दो अहम मुद्दे रहे हैं, एक महंगाई और दूसरा कर्मचारी वर्ग की बात करें तो ओपीएस बहाली को लेके, और कहीं ना कहीं 1500 महीना जो महिलाओं को देने की बात की गई थी उस पर भी अभी तक डिसीजन जो है, कोई निर्णय जो है कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई है। क्या कारण मानते हैं जिस वजह से अभी तक ओपीएस 15 दिन की बात की गई थी अभी तक बहाल नहीं हो पाया है? 1500 महीना देने की बात की गई थी, अभी तो उनका कहना है कि संसाधन जुटा रहे हैं तो अभी नहीं दे पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को आपको क्या लगता है, क्या किस कारणवश जो है ये जो निर्णय उन्होंने लिए थे पहले अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाए? मुझे लगता है आप 5 वर्ष के बाद भी यही सवाल पूछोगे। 10 दिन की बात करी थी कांग्रेस ने और मुझे लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और आने वाले 5 वर्षों तक भी यही बातें उठती रहेंगी कि कांग्रेस ने ये कहा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति करी है, उन्होंने सरकार बनाई है। अभी आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह तरीके से वो अपनी घोषणाओं को पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करो, जयराम ठाकुर पे एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी जो है दिया, नेता विपक्ष उनको बनाया गया है। क्या लगता है ये निर्णय जो है किस हद तक सही है और क्या मानते हो, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत सही निर्णय है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपने कार्यकाल में अच्छी सी सेवा की है, लोगों के लिए काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज वह विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हैं, निश्चित तौर पे लोगों की बात को वहाँ पर जोर से उठाएंगे और जितने भी अगर कोई गलत स्टेप सरकार की तरफ से उठाया जाता है उसका भी वहाँ पर विरोध होगा। और हम लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जी, धर्मशाला के वर्तमान विधायक कांग्रेस के सुधीर शर्मा की बात करें तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ी बयानबाजी होती है कि उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे बयानबाजी तो ध्यान में नहीं है, पर अभी सरकार बनी है, अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से लोग काम करते हैं। जीओआईटी की बात की जाए तो उनका पेपर एक जो है हाल ही में लीक हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का राज आते ही भ्रष्टाचारियों के हाथ खुलना शुरू हो चुके हैं। अभी आने वाले समय में धीरे धीरे देखिए बहुत कुछ होना बाकी है और मुझे लगता है कि अभी सरकार नई नहीं बनी है जी। 5 साल इन्होंने सरकार चलानी है और इनके कार्यकाल में बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पर मैं आपको एक बात ज़रूर आश्वस्त करना चाहता हूँ, जब भी हिमाचल प्रदेश में कुछ गलत होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उन गलत कार्यों का निश्चित तौर पे विरोध करेगा। जी, अंत में जो प्रदेश की तमाम जनता है, धर्मशाला की तमाम जनता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अगर बात की भारतीय जनता पार्टी की तो बड़े मतों से हम कह सकते हैं, काफ़ी मत मिले हैं, काफ़ी कम मार्जिन से जो भारतीय जनता पार्टी को धर्मशाला में हार का सामना करना पड़ा है। तो तमाम जनता को क्या संदेश जो है विशाल नेहरिया का रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के थ्रू जो है आपका रहने वाला है? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा बार बार धर्मशाला का, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वास धर्मशाला के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से किया है। इस बार भी 24,000 से मत उन्होंने दिए हैं, उनका सदैव धन्यवादी हूँ। और उनसे एक आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा कि भविष्य में भी अपना विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और नेतृत्व के ऊपर जरूर बनाए रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज बहुत अच्छे से काम हो रहा है और आने वाले समय में भी हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम लोग हिमाचल प्रदेश को और देश को उन्नति की ओर आगे लेके जाएं। और ये वर्ष 2022 समापन की ओर है, वर्ष 2023 शुरू होने वाला है और ये नया वर्ष जो है धर्मशाला के और हिमाचल प्रदेश के हर एक लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसे धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया जी, कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए, किस प्रकार से इन्होंने चुनावों को देखा, जिस प्रकार से आरोप कहीं ना कहीं जो लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा, कितनी सच्चाई उनमें थी। फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही, बने रहिएगा ही मैक्रोस टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ। पल पल की जानकारी के लिए ऐसे ही आपको अपडेट जो है हम देते रहेंगे। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक टानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी कांगड़ा या कांगड़ा के आसपास रहते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपके कांगड़ा शहर में वेस्पा अप्रीलिया का नया शोरूम खुल गया है। रुवानी ऑटो जोन में आपको वेस्पा अप्रीलिया की 125 सीसी, 150 सीसी और 160 सीसी इंजन की वैरायटीज की सेल, सर्विस व स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की उपलब्धता करवाई जा रही है। रुवानी ऑटो जोन आपके लिए लाया है सुनहरा अवसर।
जिसमें आप किसी भी कंपनी का अपना कोई भी 2 व्हीलर उचित कीमत पर एक्सचेंज कर सकते हैं व अपना मनचाहा वेस्पा अप्रीलिया घर ले जा सकते हैं। साथ में कम कागजी कार्रवाई में आसान किश्तों पर अपनी मनचाही वेस्पा अप्रीलिया का लोन सिर्फ आधे घंटे में बनवाएं। साथ ही आपको नई वेस्पा अप्रीलिया लेने पर 5 साल की इंजन वारंटी, इंश्योरेंस पर पाएं 80% तक डिस्काउंट और सर्विस के समय गाड़ी की वॉशिंग मुफ्त व आकर्षक उपहार भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो देर किस बात की? अगर आप भी नया 2 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर जल्दी संपर्क करें या फिर सीधे आए हमारे शोरूम कांगड़ा धर्मशाला रोड कृष्णा इंटरनेशनल होटल के नजदीक वीरता में और ले जाएं अपनी नई वेस्पा अप्रीलिया आकर्षक मूल्य में।